एक बार फिर सभी छात्रों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूबी रेज में। और मैं हूं आपके साथ युवराज सिंह यादव एक नए टॉपिक के साथ। आज इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसे कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। अब जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि पैरेलल प्लेट यानी प्लेटें कैसी होंगी भाई, पैरेलल होंगी एक दूसरे की। मान लिया एक प्लेट है हमारी X, ठीक है। इस प्लेट को मैंने Q चार्ज दिया, प्लस Q चार्ज, ठीक है। इसे हमने प्लस Q चार्ज दिया, यानी ये जो X प्लेट है हमारी वो पॉजिटिव चार्ज है। इसके साथ इसके पैरेलल एक प्लेट और है, बाई प्लेट। अब इस पर क्या होगा कि प्रेरण के कारण इस पर जो है इसके ठीक अपोजिट चार्ज, यानी इस पर पॉजिटिव है तो इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। और मात्रा में यानी क्वांटिटी में भी कैसा होगा, समान होगा। जितना चार्ज इस पर होगा उतना इस पर होगा। किसके कारण, इंडक्शन के कारण, प्रेरण के कारण। अब इंडक्शन क्या होता है ये समझो। इंडक्शन क्या है कि इस प्लेट के कुछ भाव या गुण इस पर आने लगे दूसरी प्लेट पर, लेकिन इनका कोई स्पर्श ना हो। जब कोई स्पर्श ना हो लेकिन उसका भाव जो है वो दूसरे पर आ जाए, तब वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रेरण यानी इंडक्शन, ठीक है। तो इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है एक्स प्लेट पर, तो इस पर कैसा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, भीतरी ओर। अब बाहर की तरफ इतना ही पॉजिटिव चार्ज और होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज है जी, तो इसको भी हमने क्या किया कि इसे हमने जोड़ दिया भाई पृथ्वी से। किससे जोड़ दिया, पृथ्वी से। इसे कहेंगे अर्थिंग कर दी हमने, ठीक है, अर्थिंग। अब आपको पता है कि इससे आने वाले इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, सब जानते हो, नेगेटिव चार्ज होता है। और इस पर कैसा चार्ज है भाई, बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, वो इसके जो आवेश है, जो पॉजिटिव चार्ज है, उसको क्या कर देंगे, उसको जो है निरावेशित कर देंगे, यानी चार्ज जो है वो शून्य हो जाएगा बाहर की ओर। इस पर से नेगेटिव गए, इससे पॉजिटिव आए, तो नेगेटिव सही है, पॉजिटिव खत्म हो गई। अब एक बात और समझो कि इसमें जो वैद्युत वाहक बल रेखाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, किनारों पर तो भाई देखो कर्व जैसी होंगी। कैसी होंगी, कर्व। और अंदर जो है वो स्ट्रेट लाइन के रूप में होंगी, ठीक है जी। अब एक बात और समझो कि इनके बीच की जो दूरी है, पहले वो जान लो, वो डी मीटर है। मान लिया हमने कि डी मीटर है। जो दोनों प्लेटें हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, डी मीटर है। और जो प्लेटें हैं हमारी, उनका एरिया दोनों का कितना है भाई, ए मीटर स्क्वायर है। ए मीटर स्क्वायर एरिया है। बात समझ में आ गई। तो एक चीज आपने पढ़ी है, मैंने कई बार बताई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसे हम शो करते हैं सिग्मा से, ठीक है। तो सिग्मा बराबर होता है भाई Q अपॉन ए, यानी एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी यूनिट एरिया में जितना चार्ज प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब समझो एक चीज और कि ये जो प्लेट हैं दोनों, इनके बीच कोई मान लो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, सही है, उसका परावैद्युतांक K है। उसे आगे आते हैं समझेंगे जरा। तो देखो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E बराबर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो क्या है, एप्सिलॉन जीरो जो है वो है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो। अब देखो इस सिग्मा की वैल्यू यहाँ से लगा दें हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो। अब हमने बताया आपको कि इसमें दोनों प्लेटों के बीच में क्या भरा हुआ है, परावैद्युत भरा हुआ है, और उसका परावैद्युतांक यानी K है, ठीक है। तो ये हो जाएगा K A एप्सिलॉन जीरो।
ये ई की वैल्यू आ गई, मैंने मान लिया इसे इक्वेशन नंबर 1। और एक चीज़ और, इन दोनों प्लेटों के बीच दूरी कितनी है d, मैंने मान लिया इसमें विभवांतर उत्पन्न हो रहा है b वोल्ट, कितना b वोल्ट। तब E का मान कितना होगा, एक विद्युत क्षेत्र का मान और निकल के आएगा इस फॉर्मूले से, E होगा B/d। E बराबर कितना हो जाएगा भाई, B/d। बात समझ में आ गई। अच्छा, मान लिया इसे हमने इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों ही विद्युत क्षेत्र के मान हैं। अब विद्युत क्षेत्र के मान हैं तो दोनों को क्या कर देंगे, हम बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा B/d बराबर होगा Q KA एप्सिलॉन 0। यहाँ से हम B का मान निकाल लेते हैं, तो B बराबर आएगा निकल के B बराबर Q इंटू D KA एप्सिलॉन 0। मान लिया हमने इसे इक्वेशन नंबर 3। ये किसकी वैल्यू आ गई निकल के भाई, B विभवांतर की। तो मैंने आपको बताया था धारिता के बारे में, धारिता बताई थी ना, C बराबर Q/B। किसी चालक को हम चार्ज करें तो उसके विभवांतर में जितना विभवांतर बढ़ जाएगा, जो विभवांतर बढ़ेगा उन दोनों का अनुपात क्या होगा भाई, उन दोनों का अनुपात कहलाता है धारिता। जब हम किसी चालक को आवेश दें तो उसके विभव का मान बढ़ने लगता है, तो विभव का मान जो बढ़ गया, विभव का मान और उसका क्या चार्ज का अनुपात, दोनों का कहलाता है धारिता। अब यहाँ से हमें जो है वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो देखो C बराबर Q/B से Q का B का मान इसमें पुट कर देंगे, Q/B की वैल्यू लगा देते हैं Q इंटू D अपॉन KA एप्सिलॉन 0। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकल के आया C बराबर KA एप्सिलॉन 0 अपॉन D। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का ये फॉर्मूला निकल आया, C इक्वल्स टू KA एप्सिलॉन 0 अपॉन D। एक और समझो, अगर मान लो इस फॉर्मूले में K का मान कितना हो, 1 हो, ठीक है। अब K का मान 1 है तो C बराबर कितना हो जाएगा, इसे मान लो C0 से हमने शो कर दिया, तो C0 बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। इसे मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 4 और हमने इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 5। अब देखो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तब क्या होगा, तो ये निकल के आएगा C/C0 बराबर हो जाएगा K के, और C बराबर हो जाएगा C0 इंटू K। अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो फॉर्मूला निकल के आया धारिता का C इक्वल्स टू KA एप्सिलॉन 0 अपॉन D, इसमें देखो धारिता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो देखो K का मान जितना ज़्यादा हो, यानी डाइलेक्ट्रिक का मान जितना ज़्यादा हो, इन प्लेटों के बीच भरा हुआ डाइलेक्ट्रिक का मान जितना ज़्यादा होगा उतनी धारिता ज़्यादा होगी। दूसरा, ये जो हमारी X और Y प्लेट हैं, इनका अगर क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल अगर X और Y का अधिक है तो अब क्या होगा, तब भी क्षेत्रफल अधिक होने पर धारिता का मान बढ़ जाएगा। तीसरी बात, विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0, इसका मान भी अधिक होना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आपको धारिता का मान अधिक रखना है तो जो दोनों प्लेटें हैं हमारी, प्लेट X और प्लेट Y, इन दोनों के बीच जो है जितनी दूरी कम से कम रख सकते हैं हम, तब हमारी धारिता का मान अधिक होगा। यानी डिस्टेंस कैसी रहनी चाहिए भाई, कम रहनी चाहिए। तो ये समझ गए होंगे इस वीडियो में इतना ही। लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।